हाय ब्यूटीफुल सोल फैमिली फ्रेंड्स, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए और इस खूबसूरत सी रीडिंग का हिस्सा बनने के लिए। आज की रीडिंग पिकअप आइल रीडिंग है। ईश्वर का नाम लेकर के इन तीनों खूबसूरत कलश में से आपको जो भी अपनी इंट्यूशन से अपनी ओर खींचता हुआ दिखता है, आप उसे चूज़ कर लीजिए, क्योंकि वही आपका संदेशा लेकर आ रहा है। अगर आप एक से ज़्यादा मैसेजेस देखना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, आप देख सकते हैं। आप तीनों मैसेजेस भी चेक कर सकते हैं। वेलकम पाइल नंबर 1, जिन्होंने पहला कलश चूज़ किया है। फ्रेंड्स, आज आपके लिए डिवाइन का सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज क्या है? ब्यूटीफुल मैसेज पाइल नंबर 1। इस वक्त आप याद रखिए कि आप वही दे सकते हैं, आप वही कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इस प्लैनेट को या फिर इस यूनिवर्स को जो आपके पास है। और जो आपके पास नहीं है, अगर आप वो देने की कोशिश करते हैं तो आप ड्रेन हो जाते हैं। तो इस वक्त जो है आपको बहुत ज़्यादा इस ऐसी एनर्जी में रहना है, ग्रैटिट्यूड की एनर्जी में, एकदम ऑथेंटिक फीलिंग्स में। आपकी जो खुद की नेचुरल फीलिंग्स है, नेचुरल सेल्फ है, जो सिर्फ प्यार है, हमारी सोल की जो नेचुरल क्वालिटीज़ होती हैं, वो प्यार है, जॉय है, पीस है, हैप्पीनेस है। और ये चीज़ें जब आप देते हैं, जब आप लुटाते हैं, तो आप कभी भी खाली नहीं होते हैं फ्रेंड्स। तो बस लुटाइए इसको, क्योंकि आपके एंसेस्टर्स आपको हेल्प कर रहे हैं। इस वक्त आपकी जो सोल्स इस धरती पर आकर जा चुकी हैं और वो जैसे आपको इस वक्त हेल्प कर रही हैं। अगर अभी भी आप ये प्यार को, अपने नेचुरल गिफ्ट्स को लुटा नहीं पा रहे हैं, जो भी आपके नेचुरल गिफ्ट्स हैं फ्रेंड्स, अगर आप उसे लुटाने में असमर्थ हैं, तो याद रखिए अभी भी किसी न किसी एंसेस्टर को आपको फॉरगिव करना बाकी है। अभी भी अपने आप को फॉरगिव करना बाकी है। तो प्लीज़ अपने आप को फॉरगिव कीजिए, अपने लव्ड वंस को फॉरगिव कीजिए, अपने आसपास के लोगों को फॉरगिव कीजिए, अपने पूर्वजों को जो आकर इस धरती पर जा चुके हैं उनको फॉरगिव कीजिए। और फॉरगिवनेस का मतलब है फ्रेंड्स कि पूरे दिल से वो जैसे हैं उसे एक्सेप्ट कीजिए। और खुद को फॉरगिव करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब तक आप खुद को फॉरगिव नहीं करेंगे, आप ग्रैटिट्यूड की एनर्जी में नहीं रह पाएंगे। तो इस वक्त ग्रैटिट्यूड की एनर्जी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि आपके पास जो है उसी में अपने आप को भरपूर महसूस कीजिए। क्योंकि ये जो नेचुरल क्वालिटीज़ है आपकी सोल की, ये कोई नहीं ले सकता, कोई नहीं छीन सकता। अगर कुछ छिन जाता है तो वो जो ऊपर के लेयर्स हैं, जो आपने कंडीशनिंग में चढ़ा रखे हैं, सिर्फ वही कोई छीन सकता है और कुछ कोई नहीं छीन सकता। फ्रेंड्स, इस चीज़ को याद रखें। अपने अगर सोर्स से, ईश्वर से आप कनेक्शन को फील करते हैं तो आप कभी भी खाली नहीं होंगे। और इस वक्त बहुत अच्छा टाइम है हील करने का, खुद को और अपने एंसेस्टर्स को भी पूरी तरह से एक्सेप्ट करिए, फॉरगिव करिए और उनकी मदद को आप तक, उनकी ब्लेसिंग्स को आप तक पहुंचने दीजिए। और थोड़े से और क्लैरिफाइज के कार्ड निकालते हैं और क्या मैसेज है जानने की कोशिश करते हैं। वाओ, ओपन टू इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी एंड टाइम फॉर बिगिनर माइंड। तो स्टारफिश स्पिरिट एंड पॉक्यूपाइन स्पिरिट हमें ये बता रहे हैं फ्रेंड्स कि आप जो है ना अनंत हैं। अपने आप को अपने अंदर उस विशालता को महसूस कीजिए, अपने आप को सीमित मत कीजिए। देखिए, उसी के नीचे आया है 8 ऑफ पेंटिकल्स और यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि कोई सीमा नहीं है। चारों ओर, चारों दिशाओं में अपनी एनर्जी को, अपनी लाइट को आप फैलाने के लिए तैयार रहिए। हर अपॉर्चुनिटी जैसे आपकी तरफ आ रही है। जब आप ग्रैटिट्यूड में रहते हैं तो आप यही फील करेंगे फ्रेंड्स कि हर चीज़ आप ही के लिए काम कर रही है। और स्टारफिश स्पिरिट जो है ये आपको बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज देता है कि अपने आप को सीमित मत करिए, एक बॉक्स में अपने आप को बंद मत करिए। क्योंकि आप जो है ना
सोच भी नहीं सकते कि आप कितना ग्रो कर सकते हैं, अपनी लाइट को कितना बढ़ा सकते हैं, आप कितना एक्सपैंड कर सकते हैं। तो यही जैसे हमारा पहला मैसेज भी यही था कि आप ग्रैटिट्यूड में रहिए और आप वही दे सकते हैं जो आपका है और उसी को बढ़ाते चले जाइए। अपने नेचुरल गिफ्ट्स को आप दुनिया को बांटते चले जाइए, लुटाते चले जाइए। और यहाँ पर पॉक्यूपाइन स्पिरिट के साथ है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो एक तरह से इस वक्त किसी भी रेजिस्टेंस में मत रहिए, बहुत ज़्यादा अपने आप को स्ट्रेस मत दीजिए, बहुत ज़्यादा सोचिए मत। तो इस वक्त जैसे आपको फियर ऑफ फेलियर नहीं होना चाहिए। देखिए पॉक्यूपाइन जो है ना, जब कोई दुश्मन उसके सामने आता है या कोई भी चीज़ उसके सामने आती है और वो सिक्योर्ड फील नहीं करता है, तो वो अपने कांटे पूरे खड़े कर देता है, एक अपने आप को गार्ड कर लेता है। और ये आपको बता रहा है कि इस तरह से अपने आप को इस वक्त गार्ड मत कीजिए। इस वक्त ट्रस्ट करिए कि आपकी नई शुरुआत हो रही है। कुछ नया, कुछ अच्छा हो सकता है, इस पर आपको ट्रस्ट करना है। हो सकता है पुराने एक्सपीरियंसेस कुछ ऐसे रहे हों जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं या बहुत ज़्यादा आप चिंतित हैं, लेकिन आपको पॉक्यूपाइन स्पिरिट ये कह रहा है कि अब वक्त आ गया है एक नए माइंडसेट के लिए, एक नए नज़रिए के लिए। और अपने नज़रिए को बदलिए। अपने पुराने एक्सपीरियंसेस से अपने नए एक्सपीरियंसेस को आपको नहीं जीना है। आप एक नई ज़िंदगी के हकदार हैं फ्रेंड्स। तो बहुत बहुत ब्यूटीफुल मैसेज है। पूरा दिल खोलिए और अपने आप को देने और लेने के लिए तैयार कीजिए, गिव एंड टेक रिलेशनशिप के लिए तैयार कीजिए। और इस वक्त अपने आप को बहुत ज़्यादा सीमित मत करिए, ओपन रहिए। इस वक्त जो भी चेंज आ रहा है, कल मैं ब्राचा का ये सुन रही थी वीडियो, एंड वो बता रहे थे कि इट इज़ सो ब्यूटिफुल कि आप बस ईश्वर को ये बोलिए कि आई एम एब्सोल्यूटली रेडी टू एक्सेप्ट वॉट एवर कम्स माई वे। तो एक तरह से जैसे जो भी आपके पास आ रहा है इस वक्त, उसको पहले तो आपको एम्ब्रेस करना है, और उसके बाद जब आप उसको प्यार की एनर्जी से, अपने खुद के प्यार की एनर्जी से भरते हैं, तो वो बहुत खूबसूरत हो जाता है। तो इसी के साथ थैंक यू फ्रेंड्स, दीज वर योर मैसेजेस, और मोर लव एंड लाइट फ्रॉम सोनिया। वेलकम पाइल नंबर 2 जिन्होंने दूसरा कलश चूज़ किया है। तो फ्रेंड्स देखते हैं आपके लिए स्पेशल संदेश आज क्या है, आपको क्या जानने की इस वक्त ज़रूरत है। ब्यूटीफुल कार्ड्स फ्रेंड्स, आप देख सकते हो वाटर एंड द गैदरर। तो एक तरह से वाटर जैसे आपको बोलता है अपनी अनवांटेड एनर्जी को क्लेंस करिए। वाटर इज़ अ वेरी गुड क्लेंजर। जब आप बहुत इमोशनल भी होते हैं तो आपके जो आंसू बहते हैं ये आपकी क्लेंजिंग करते हैं, आपको हील करते हैं। तो इस वक्त जो है आपको अपने आप को जो भी अनवांटेड चीज़ें आपने अपने अंदर भर ली हैं, या आपने अपने आप को उन चीज़ों से उस डर्ट से, उस डस्ट से, उस कचरे से अगर अपने आप को आप भर चुके हैं, तो इस वक्त आपको क्लेंजिंग की ज़रूरत है। तो आप इसे क्लेंज करिए, क्योंकि आप जब तक क्लेंज नहीं करेंगे तो आप एक किसी भी चीज़ को अट्रैक्ट करने के लिए वो स्पेस नहीं बना पाएंगे। आपने ऑलरेडी बहुत विजडम गेन कर लिया है, बहुत कुछ आप जान चुके हैं। हो सकता है आप किसी स्किल में बहुत अच्छे हैं, कोई आपके कुछ ऐसे गिफ्ट्स हैं जो आप इस वक्त कुछ नया क्रिएट करने के लिए आप बिल्कुल तैयार हैं, लेकिन आपने अपने आप को जो है फ्लो करने की इजाज़त नहीं दी है। एक होती है होर्डिंग फ्रेंड्स, जब हम डर के मारे हर चीज़ को कलेक्ट करके बैठ जाते हैं, और वो जब हम इस तरह से कलेक्शन करके बैठ जाते हैं तो वो चीज़ें हमारी एनर्जी फील्ड को एक तरह से बदबूदार बना देती है। तो
आप अपने आप को फ्लो में रखिए। आप डर के मारे चीज़ों को पकड़ कर मत रखिए। इस वक्त किसी भी चीज़ को ज़बरदस्ती अगर होल्ड करने की कोशिश करेंगे तो आप खुद को स्टक कर लेंगे। तो एक गैदरर की एनर्जी कैसी होती है, जो विंटर्स के लिए तैयारी तो करता है लेकिन डर से नहीं, बस बहुत प्यार से उसके पास जो भी अवेलेबल है, आसपास उसको जो भी दिखाई देता है, वो उसी से अपने आगे की जर्नी की तैयारी करता है, ना कि डर से वो इधर उधर भटक करके बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेकर के और बहुत ज़्यादा होर्डिंग की तरफ नहीं जाता है। तो एक हेल्दी गैदरर, आप एक हेल्दी गैदरर की एनर्जी में आ जाइए और अपने आप को क्लेंस करिए। अनवांटेड चीज़ों को अपनी ज़िंदगी से इस वक्त हटा दीजिए। थोड़ा सा और इसको हम क्लैरिफाई करेंगे और थोड़ा देखते हैं आपके लिए क्या जानने की ज़रूरत है। और एक और चीज़ जो यहाँ पर सामने आ रही है फ्रेंड्स, कि जब तक आप ये क्लेंजिंग नहीं करेंगे, जो भी अनवांटेड एनर्जी अभी भी स्टक है, उसको जब तक आप क्लेंज नहीं करेंगे तब तक आप जैसे रीजनरेट उस पावर को रीजनरेट नहीं कर पाएंगे या उस फ्रेश एनर्जी को फील नहीं कर पाएंगे जो आपको कुछ न्यू क्रिएट करने में मदद करने वाली है। देखिए, आपके पास बीटल स्पिरिट आया है एंड वुल्फ स्पिरिट। मैजिक वर्क्स थ्रू यू, ये आपको याद रखना है फ्रेंड्स, और यही आपको स्मूथ ट्रांजिशन में हेल्प करता है। जैसे अपनी जर्नी को कंप्लीट करने में, एक पड़ाव से दूसरे पड़ाव तक पहुंचने में हेल्प करता है। और ये जैसे इसके साथ ही हमारे पास आया है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो ये हमें बता रहा है जैसे आप जब आप हील करते हैं अपने आप को, आपको पता है कि आप ही के थ्रू कुछ क्रिएट होने वाला है। जो भी मैजिक होगा वो आप ही के थ्रू होगा, ये आप इंट्यूटिवली जानते हैं। और ये तभी होगा जब आप अपने आप को इसके लायक समझेंगे। और आप अपने आप को इसके लायक तभी समझते हैं जब आप पूरी क्लेंजिंग कर लेते हैं। आप रेजिस्ट नहीं करते, आप अपने आप को तैयार करते हैं। आप अपने आप को इस ट्रांजिशन के लिए तैयार करते हैं। जो किसी भी हम जर्नी में जब जा रहे होते हैं तो हम अपने आप की तैयारी करते हैं उसके लिए। तो यहाँ पर जैसे आपको रेजिस्ट नहीं करना है, जो चेंजेस आ रहे हैं उसको रेजिस्ट मत करिए और पास्ट के बैगेजेस को इस वक्त कैरी मत कीजिए, क्योंकि वो आपको आगे बढ़ने में आपके लिए रुकावट बनते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ये याद रखना है कि जो भी आप, तो इस वक्त जैसे अगर आप ये बीटल स्पिरिट को देखते हैं, आपको ये समझ में आएगा कि यह आपको जैसे खुद का ध्यान रखने के लिए बोल रही है। अपने आप के साथ बहुत सॉफ्ट रहें, हार्श मत रहें, अपने इमोशंस का ध्यान रखें। आप क्या चीज़ों को ग्रहण कर रहे हैं उस पर ध्यान दें, और आप किन चीज़ों को अभी भी कैरी कर रहे हैं अपने शरीर में, अपने माइंड में, अपनी ऑरा में, उस पर ध्यान दें। तो ये जो है इस वक्त पास्ट के बैगेजेस को रिलीज़ करने का वक्त है और पर्सनल एवोल्यूशन का खुद को एलिवेट करने का वक्त है। और वुल्फ स्पिरिट आपको बता रहा है कि टर्न नॉलेज इनटू विजडम। तो हमारे पहले का मैसेज भी यही बता रहा था फ्रेंड्स कि आपने जो इतनी नॉलेज एक्वायर की है, अब उसको यूज़ करिए। एक वाइज सोल बनिए। जो इंसान बहुत ज़्यादा नॉलेज गेन कर लेता है, बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा, जो सही मायने में पढ़ा लिखा होता है, वो कभी भी अपने आप को एक 30 मार्का नहीं समझता। वो एक ऐसी एनर्जी में होता है, एक स्टूडेंट की एनर्जी में, जो हर वक्त सीखने को तैयार है, जो हर वक्त गलतियां करने को तैयार है और उन गलतियों से फिर सीखने को तैयार है। तो इस तरह की एनर्जी में आना है आपको कोई ये प्राइड, ईगो, एरोगेंस कि मैंने बहुत कुछ एक्वायर कर लिया है, मैं एक बहुत ऊंचे पोजीशन पर पहुंच रहा हूं, या मुझे बहुत बड़ा काम करना है दुनिया में, मुझे ईश्वर ने चूज़ कर लिया है तो मुझे बहुत लोगों का उद्धार करना है। ऐसा कुछ भी नहीं है फ्रेंड्स। आप एक स्टूडेंट की एनर्जी में आ जाइए, ओपन रखिए अपने आप को। जो भी होने वाला है आप ही के थ्रू अगर हो रहा है तो आप
बहुत ब्लेस्ड हैं। तो अपने आप को ओपन रखेंगे, जब अपने हार्ट को ओपन करेंगे, जब आप गिव एंड टेक के लिए तैयार होंगे, आप सिर्फ दूसरों को हेल्प करने के लिए नहीं बल्कि हेल्प लेने के लिए भी तैयार रहेंगे, तब बहुत ब्यूटीफुल मैजिक होगा और ये मैजिक आप ही के थ्रू होने वाला है। ब्यूटीफुल मैसेज है फ्रेंड्स, अपने आप को बिल्कुल सरेंडर कर दीजिए, सरेंडर की एनर्जी में रहिए, कुछ सीखने के लिए तैयार, आगे क्या आ रहा है उससे भी सीखने के लिए तैयार, और हर वक्त जैसे एक ओपन माइंड के साथ चीज़ों को एक्सेप्ट करना, अपने आप को किसी चीज़ के अंदर कैद नहीं कर लेना, अपने माइंड को क्लोज नहीं कर लेना। तो ये थे आपके ब्यूटीफुल मैसेजेस। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ मी। मोर लव एंड लाइट फ्रॉम सोनिया। वेलकम पाइल नंबर 3, जिन्होंने तीसरा कलश चूज़ किया है। तो फ्रेंड्स, देखते हैं आपके लिए डिवाइन का बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज आज क्या है, आपके लिए इस वक्त क्या जानना बहुत ज़रूरी है। So wonderful message, pile number 3, the lower world and thunder. Shake up, big shake up. तो इस वक्त जैसे आपको ये बताया जा रहा है कि आप अपने पास्ट को पूरी तरह से एम्ब्रेस कर लीजिए। यू नो फ्रेंड्स, जिस चीज़ को हम बदल नहीं सकते, हम अच्छी तरह जानते हैं कि जो कुछ भी हमारे पास्ट में हुआ है, जो कुछ भी हमारे एंसेस्टर्स ने झेला है, या जिन चीज़ों से, जिन एक्सपीरियंसेस से वो गुज़रे हैं, जो भी हादसे उनके साथ हुए हैं, वो सभी ने हमारी ज़िंदगी को इम्पैक्ट किया है और बहुत अच्छी तरह से इम्पैक्ट किया है। ये आप अच्छी तरह जानते हैं पाइल नंबर 3। तो इन सब को लेकर के अगर अभी भी आपके मन में कोई कड़वाहट है, अपनी जर्नी को लेकर कुछ शंकाएं हैं, या आप ऐसा सोचते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, जैसे आप अगर डार्कनेस से डर रहे हैं इस वक्त, कुछ ऐसे चैलेंजेस से गुजरने की वजह से आप डर रहे हैं, तो आपको डिवाइन ये कह रहे हैं कि आप बिल्कुल भी मत घबराइए, इन सबको एम्ब्रेस कीजिए, क्योंकि इनको एम्ब्रेस करना ही आपको इनको ओवरकम करने में हेल्प करेगा। जब आप अपने पास्ट को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो समझ लीजिए कि आप अपने लेसन्स को भी लर्न कर लेते हैं। तो अपने पास्ट से दोस्ती कर लीजिए, पास्ट के साथ पीस बना लीजिए। तो अपने पास्ट को लेसन्स की तरह लीजिए, उसे लर्निंग्स की तरह लीजिए, और तब आपको डिस्कम्फर्ट नहीं होगा, वो आपको हॉन्ट करना बंद कर देंगे। और किसी भी चीज़ में अगर आप देखते हैं कि कोई चीज़ आपको बहुत तंग करती है, आपको हॉन्ट करती है, तो आप उसे एम्ब्रेस कर लीजिए। अपने प्यार की एनर्जी से आप हर चीज़ को बदल सकते हैं। और यहाँ पर जो थंडर का कार्ड है, ये आपको बता रहा है जैसे अगर आप एक नेवर एंडिंग विक्टिम मेंटालिटी में हैं, अगर आप अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस को लेकर बार बार उसी कहानी को दोहराते जा रहे हैं, उसे एक्सेप्ट करके लेट गो नहीं कर रहे हैं, तो आप तैयार रहिए एक बहुत बड़े शेकअप के लिए। क्योंकि जिस चीज़ को आप खुद रिलीज़ नहीं कर पाते हैं, जिसे आप लेट गो नहीं करते हैं, तो वहाँ पर डिवाइन इंटरवेंशन होता है और आपसे उन चीज़ों को एक तरह से छुड़वाया जाता है। वो चीज़ें अपने आप आपकी ज़िंदगी से फिर चली जाती हैं। तो अगर आप अभी भी कोई ऐसे रास्ते पर हैं जो ऑथेंटिक नहीं है, जो आपकी ट्रू सेल्फ को एक्नॉलेज नहीं करता है, वो आपके नेचुरल सेल्फ में आप नहीं अगर जी रहे हैं इस वक्त, तो आपको एक बेटर वर्जन में बनाया जाएगा। तो अपने सॉल्यूशंस पर फोकस कीजिए फ्रेंड्स। जिन चीज़ों को बदलने की ज़रूरत है उनको बदलिए, जो छोड़ने की ज़रूरत है उनको पूरी तरह से छोड़ दीजिए। नहीं तो ये शेकअप, जैसे भी ये डिवाइन इंटरवेंशन आपकी लाइफ में उन चीज़ों को लेट गो करने के लिए, छोड़ने के लिए आपको हेल्प करने वाला है, क्योंकि ये आपको एलिवेट कर रहा है और आपको आपके हायर वर्जन में बना रहा है। तो फेस करने का टाइम आ गया। जिन चीज़ों से आप डरते हैं
उसे फेस करने का वक्त आ गया, क्योंकि हम बहुत वक्त तक अनकंफर्टेबल प्लेस में रहते हैं, चाहे वो हमें कितना भी दुख दे रहा हो। लेकिन अब ये आप ज़्यादा दिन तक कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अब इस ड्रामा को नो कहने का वक्त आ गया है, इस ड्रामा को एंड करने का वक्त आ गया है। बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है, इसे एक्सेप्ट करिए, दिल खोल कर एक्सेप्ट करिए। और मैं थोड़े से और कार्ड्स निकालती हूँ, थोड़ा और इसे क्लैरिफाई करते हैं, आपको क्या जानने की ज़रूरत है। वाओ, देखिए कितने ब्यूटीफुल कार्ड्स आए हैं। पैंथर स्पिरिट एंड लायन स्पिरिट, बोथ वेरी वेरी फिरोशियस एंड पावरफुल एनिमल स्पिरिट्स। और ये आपको जैसे बता रहे हैं रिक्लेम योर पावर, और उसी के नीचे है किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो डटे रहिए फ्रेंड्स, अपने आप के लिए स्टैंड लीजिए, अपने आप को विक्टिम मोड में मत रखिए। जैसे अपने पास्ट को पूरी तरह से एम्ब्रेस करके अपने आप को पावरफुल फील करिए। आपको इस वक्त बहुत स्ट्रेंथ की ज़रूरत है। इस वक्त आप अपने आप को वीक नहीं समझ सकते, क्योंकि जब हम अपने आप को वीक समझते हैं तब हम अपने ही अपनी पावर को, अपनी लाइट को, अपने डिवाइन सेल्फ को ट्रस्ट नहीं करते हैं, उस पर विश्वास नहीं करते हैं और उस पर डाउट्स करते हैं। तो आपको खुद की पावर पर डाउट नहीं करना है। एंड बी जेनरस ऑफ स्पिरिट, उसके साथ ही एस ऑफ कप्स है। तो बिल्कुल दिल खोल दीजिए यहाँ पर। क्या आपको ऐसा लगता है कि आप जो है ना एक लीडरशिप रोल में आने के लायक नहीं हैं? आप या तो बहुत लो सेल्फ एस्टीम को फील करते हैं, या फिर आप किसी रिलेशनशिप के लिए अपने आप को लायक नहीं समझते। आपको ये लगता है कि आप इस रिलेशनशिप के लायक नहीं हैं, इस पावर के लायक नहीं हैं, इस पोजीशन के लायक नहीं हैं, इस प्यार के लायक नहीं हैं। तो इस तरह के अगर आपको थॉट्स आते हैं तो आपको ये लायन स्पिरिट यहाँ पर इंस्पायर कर रहा है। इस लैक को, इस डाउट को अपने अंदर से बाहर निकालिए, क्योंकि आप इक्वली पावरफुल हैं। आप अपने आप को किसी से कम ना समझें। यहाँ पर अगर आप अपने आप को अनएप्रिशिएटेड फील करते हैं, अगर आपको ऐसे लगता है कि आपको दूसरों का अटेंशन नहीं मिलता है, दूसरों से प्रेजेस नहीं मिलते हैं, या फिर आपको कोई आपको कुछ दे नहीं रहा है और आप ही सिर्फ लुटाए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप अपने अंदर ही इस पावर को फील नहीं कर पा रहे हैं फ्रेंड्स। क्योंकि जैसे ही आप अपने आप को इस एबंडेंस के लायक समझेंगे, ये एबंडेंस आपकी ज़िंदगी में आ जाएगा। तो अपनी पावर को डाउट नहीं करना है। यहाँ पर आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आप एक बहुत पावरफुल सोल हैं और स्पिरिट आपको इंस्पायर कर रहे हैं कि आप इस पावर को फील कीजिए, अपने हार्ट को ओपन कीजिए। अब किसी भी चीज़ से डरिए मत इस वक्त। तो यहाँ पे आपको फियर की एनर्जी में नहीं रहना है, डाउट की एनर्जी में नहीं रहना है। आप बिल्कुल हकदार हैं उस मैजिक के जो आपकी ज़िंदगी में आने वाला है। सो थैंक यू फ्रेंड्स, ये थे आपके मैसेजेस। मोर लव एंड लाइट फ्रॉम सोनिया।